माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ में चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन इसके फॉर्मूला और एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके, तो इसे स्क्वायर कहते हैं। बराबर, ये जो शेप है इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो हमें इसके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ओके, यानी इसका पेरीमीटर बराबर इसकी जो साइड है, बराबर, ठीक है, यानी लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, यानी 4 बार लेंथ होता है। तो इसको हम फॉर्मूला में 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख सकते हैं। बराबर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, बराबर, ठीक है, इसका यानी एरिया कितना है? तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, फिर ये जो शेप है ये रेक्टेंगल, बराबर, ठीक है, आयताकार जिसे बोलते हैं। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। बराबर, किस प्रकार? तो ये फॉर्मूला मैं आपको समझाऊं। तो ये इसकी लेंथ है, बराबर, ठीक है, ये भी इसकी लेंथ है, और ये इसकी ब्रेथ है, और ये भी इसकी ब्रेथ है। ओके, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेथ है। बराबर, ठीक है, यानी 2 बार, यानी कॉमन ले लिया 2। ओके, और ब्रैकेट में एल प्लस बी लिख दिया है। बराबर, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। इसे हम शॉर्टकट में एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, 2l प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी ये लेंथ और ये ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके, इसे सर्कल कहते हैं। और पहला है डायमीटर। डायमीटर को हम डी से दर्शाएंगे। तो जैसे सपोज दैट ये सीधी जो लाइन है, बराबर, ठीक है, जो सेंटर से निकलती है, बराबर, ठीक है, वृत्त के केंद्र बिंदु से निकलती हो, सेंटर पॉइंट से सर्कल के, तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं। बराबर, ठीक है, सर्कल मतलब सेंटर से निकलती हो, और जो सेंटर से ना निकलती हो और वृत्त और सर्कल के दोनों कॉर्नर पर टच करती हो, बराबर, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जो इस चैप्टर में उसके बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं है, बराबर, ठीक है, आपको अभी डायमीटर और रेडियस के बारे में ही पढ़ना है। इसको कॉर्ड बोलते हैं। रेडियस, रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट से ये वृत्त के जो सर्कल है, बराबर, ठीक है, उसके एंड पॉइंट तक जो टच लाइन करती है, बराबर, ठीक है, इसको हम रेडियस बोलेंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ वो रेडियस, बराबर, ठीक है। यानी डायमीटर, सपोज ये डायमीटर है, बराबर, ठीक है, डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। बराबर, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा? 5 होगा। बराबर, यानी ये 5 है तो इसका ये पूरा भाग है वो कितना होगा? 10 होगा। ओके, और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है। बराबर, ठीक है, और अगर हमें पॉइंट में लिखना हो तो 13.14 भी होती है। बराबर, ये दो वैल्यू जो है वो पाई की वैल्यू होती है। बराबर, पाई की वैल्यू आवे तो तब हमें ये वैल्यू पुट करनी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बराबर, ठीक है, यानी जैसे हम पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलेंगे तो भी चलेगा। उसका फॉर्मूला है 2πr। बराबर, एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल का एरिया फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला है πr², यानी पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये जो है ये हाफ सर्कल है जिसे हम सेमी सर्कल बोलते हैं। बराबर, अब जैसे सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr होता है तो हमें 2 निकाल देना है, और πr, यानी सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला था πr। देन आफ्टर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बराबर, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर πr² है तो यहाँ पर हाफ πr² कर देने का, 1/2πr²। बराबर, ठीक है, इसमें यहाँ पर 2 नहीं है और इसमें 1/2πr², इसका हाफ। ओके, ये सर्कल है, इसका हाफ कर देंगे। बराबर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें ये मिल जाएगा। बराबर, ठीक है, तो ये जो मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, फिर रेक्टेंगल का, सर्कल का और सेमी सर्कल का, बराबर, ये फॉर्मूला हम सब में यूज करने वाले हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।
शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1। तो यहाँ पर फर्स्ट सम दिया है कि ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड विथ measurement as given in the figure have the same perimeter which field has a larger area। एक स्क्वायर दिया है और एक रेक्टेंगल दिया है, बड़ा ठीक है ओके, और उनका जो पेरीमीटर है वो सेम है, बड़ा ठीक है, यानी उनकी जो लंबाई है और चौड़ाई है बराबर ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ है वो सब समान है। जो पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर है वही मेजरमेंट जो है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का है, बराबर, यानी और हमें फिर उसका एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे डायग्राम दे दिया है, बराबर ठीक है। तो ये स्क्वायर दिया है और ये रेक्टेंगल दिया है, इसका मेजरमेंट भी हमें डायग्राम में दे दिया है, बराबर, इसका 60 और इसका 80, बराबर। तो ये जो 60 है, बराबर ठीक है, यानी ये स्क्वायर है, अगर ये 60 यानी ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ये क्योंकि ये स्क्वायर है यानी चारों साइड समान होगी, बराबर ठीक है। ये इसकी लेंथ हमें दे दी है, ये एल दिया है, बराबर ठीक है, ये भी 80 होगा एल, लेकिन हमारे पास ब्रेथ नहीं है, तो हम ब्रेथ फाइंड करेंगे, बराबर ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे कि द साइड ऑफ द स्क्वायर हमें 60 मीटर दिया है, बराबर, और द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड जो है वो हमें 80 मीटर दिया है, वो लिख लेता हूं मैं। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी ये जो पेरीमीटर है इसका, ये स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर, ये स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर इज इक्वल टू में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड लिख सकता हूँ, बराबर ठीक है, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम है, सम में हमें दे दिया है। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बराबर, इसका फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। देन आफ्टर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, वो पुट कर दिया। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास लेंथ है, लेंथ कितनी दी है, 60 दी है, फिर मुझे पेरीमीटर के रेक्टेंगल की भी लेंथ है, बराबर ठीक है, वो 80 दी है, और ब्रेथ मेरे पास नहीं है, तो जो मेरे पास वैल्यू वो मैं पुट कर देता हूँ। यानी 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह मैंने 60 लिखा, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ जो है वो 80 प्लस ब्रेथ यानी बी, ओके। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ और मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 6 4 जा 24 यानी 240 हो गया, इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, यानी 8 2 जा 16 और 0 का 0 यानी 160 हो गया, और ये 2 का मल्टीप्लाई मैं बी के साथ करूंगा, यानी प्लस 2 भी आएगा। अब ये जो है ये इधर चले जाएगा, बराबर ठीक है, यानी 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 2 भी मिल जाएगा, ये 60 यहाँ पे गया। अब 240 में से 160 में माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 80, 80 इक्वल टू भी। अब ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइडेशन में जाएगा, तो जब डिवाइडेशन में जाएगा यानी 80/2 यानी कितना लेगा, 40, यानी मुझे ब्रेथ जो है वो कितना मिल गया, मुझे 40 मिल गया, ये ब्रेथ मुझे इसकी कितनी मिल गई, 40। अब ये मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, यानी इन दोनों में से किसका एरिया जो है वो ज्यादा है, यानी मुझे इसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा और इसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो पहले मैं स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेता हूं, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू एल। हमें लेंथ कितनी दी है, 60 दी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60, बराबर, यानी 6 6 जा 36 और 00 का 00, यानी 3600 मीटर स्क्वायर। याद रखना जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है और मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, बराबर, ये हमें यूनिट दर्शाना कंपलसरी, हमें जरूरी है, बराबर, ये दर्शाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं, ओके। चलो अब मैंने स्क्वायर एरिया फाइंड कर लिया स्क्वायर का, अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, बराबर, तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि किस दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी लेंथ कितनी दी है 80 और ब्रेथ हमने निकाल ली थी कितनी 40, ये लेंथ हमारे पास 80 है और ब्रेथ हमने 40 निकाल दी थी, तो 80 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 40 लिख दिया मैंने, बराबर। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 8 4 जा 32 और 00 का 00 यानी 3200 मीटर स्क्वायर, ओके। अब इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है मैं बता सकता हूं, तो ये एरिया जो किसका ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है, क्योंकि इसका 3600 है और इसका कितना है 3200 है, यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर, ओके। चलो नेक्स्ट,
अगला सवाल दिया है कि मिसिस कौशिक हैज स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, यानी हमें यहाँ पे डायग्राम दिया गया है. शी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट. ए गार्डन इज द डेवलप अराउंड द हाउस. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ द 55 पर मीटर स्क्वायर. तो हमें ये डायग्राम दिया गया है, बराबर, ठीक है. ये पूरा प्लॉट है और इसके बीच में ये मकान है, इसका हाउस है, और इसके जो आजू बाजू जो स्पेस है वहाँ पर मिसिस कौशिक जो है वो गार्डन बनाना चाहती है. तो इसके आजू बाजू में गार्डन बनाने का हमें जो कॉस्ट है वो कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो सम में दिया है उसके अनुसार पहले तो मैं ये पूरा जो एरिया है ये स्क्वायर दिया है, यानी ये 25 है, ये भी 25 होगा, ये भी 25, ये भी 25 होगा. अगर मैं पूरा इसका एरिया फाइंड कर लो, स्क्वायर का एरिया, देन आफ्टर मैं जो ये रेक्टेंगल हाउस दिया है उसका एरिया फाइंड कर लो. फिर ये इसमें से ये स्क्वायर में से ये रेक्टेंगल में माइनस कर दो तो मुझे ये बीच का स्पेस है वो मिल जाएगा. ओके, और फिर मुझे बीच के स्पेस का क्या फाइंड करना है, मुझे टोटल कॉस्ट कितना होता है वो फाइंड करना है. तो हमें सम में दिया है साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट की साइड 25 है, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा. तो लेंथ तो ये इसका मैं पहले एरिया फाइंड कर लेता हूँ. तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इन लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बराबर, इन्हें 25 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी कितना मिलेगा 625 मीटर स्क्वायर. यानी इसका एरिया मुझे मिल गया कितना 625. अब मैं घर जो दिया है ये हाउस दिया है, बराबर, ठीक है, यानी ये इसकी जो लेंथ दी है वो 20 दी है और ये ब्रेथ जो दिया है वो कितना दिया है 15 दिया है. लेंथ ऑफ द हाउस 20 मीटर मैंने लिखा और ब्रेथ ऑफ द हाउस मैंने 15 मीटर लिखा, बराबर. अब मैं ये जो रेक्टेंगल हाउस है इसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ, यानी एरिया ऑफ हाउस यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. यानी लेंथ हमें कितनी दी है 20 और ब्रेथ कितनी दी है 15, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी 15 टू जा कितना होता है 30, यानी 300 मीटर स्क्वायर. कितना मिलेगा मुझे 300 मीटर स्क्वायर मिला. ओके, अब ये जो यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ जो पूरा प्लॉट था वो 625 मीटर स्क्वायर मिला. अब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, यानी जो बीच का स्पेस है, बराबर, ठीक है, ये जो बीच का स्पेस है ये मुझे मिल जाएगा, ये वाला बीच का स्पेस गार्डन का. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस. यानी एरिया ऑफ गार्डन जो फाइंड करना है, यानी ये जो ये स्क्वायर प्लॉट है, बराबर, ठीक है, ये जो प्लॉट है और उसमें से ये जो हाउस है, ये जो हाउस मैंने माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा. 625 में से 300 माइनस करो तो कितना मिलेगा 325 मीटर स्क्वायर. ये गार्डन का जो स्पेस है उसका एरिया मुझे मिल गया. ओके, अब कॉस्ट निकाल दो. कैसे निकालेंगे, सम में दिया है कि 1 स्क्वायर मीटर द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 मीटर पर स्क्वायर. यानी 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग द गार्डन. अगर 1 मीटर का 55 रुपीज है तो हमारे पास कितना मीटर है 325. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सो दैट 325 स्क्वायर मीटर द कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग गार्डन इज इक्वल टू हाउ मेनी, यानी 325 मल्टीप्लाई बाय 55 में कर दूंगा, यानी 325 मल्टीप्लाई बाय 55. अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा रुपीज 17,875. ओके, तो इस प्रकार हमें ये जो गार्डन का जो स्पेस है, बराबर, ठीक है, उसका हमें टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा, बराबर, ठीक है. यहाँ पे गार्डन करने का मुझे खर्चा जो है वो मुझे 17,875 लगेगा. ओके, चलो नेक्स्ट. अगला सवाल दिया है द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम. चलो हम डायग्राम देख लेते हैं. तो ये हमें डायग्राम दिया है, बराबर, यानी मिडल से ये रेक्टेंगल है
और ये एंड पॉइंट है दोनों साइड, बराबर, ठीक है, बोथ ऑफ साइड वो सेमी सर्कल है। तो फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, यानी इस गार्डन का हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करना है, बराबर। यानी ये जो हमें 20 मीटर इसकी जो लेंथ दी है, बराबर, ये यहाँ तक है पूरा, और जो 7 दिया है वो यहाँ तक है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है यानी ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, बराबर। अब ये जो रेक्टेंगल फील्ड है, ये जो भाग दिख रहा है हमें, ये इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये जो लेंथ है, क्योंकि ये तो 20 मीटर, तो इसका भी, ये भी भाग आ गया और ये भी भाग आ गया, ये भी भाग मिलाकर, इसलिए तो हम क्या लिखेंगे इधर कि टोटल लेंथ हमें 20 मीटर दी है, फिर इसका जो डायमीटर है, बराबर, ठीक है, वो हमें कितना दिया है 7, इसका रेडियस कितना होगा, इसका हाफ कर दो यानी इसका रेडियस मिल जाएगा, यानी 3.5। इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का भाग हमें कितना मिलेगा 3.5, यानी ये 3.5 और ये 3.5 दोनों साइड से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो मुझे मिल जाएगी, बराबर। यानी 20 माइनस ये 3.5 यानी कितना होगा 7, और 20 में से 7 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 13, यानी मुझे इसकी लेंथ कितनी मिल जाएगी 13, बराबर। यानी ब्रेथ तो मेरे पास 7 मीटर है ही, यानी मैं फाइंड कर सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये अंदर का जो ये भाग है ये रेक्टेंगल फील्ड, बराबर, अगर इसका मैं एरिया फाइंड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो इसकी लेंथ 13 है और ब्रेथ कितना है 7 है, बराबर, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 13 7 जा 91, यानी 91 मीटर स्क्वायर, बराबर। ये मुझे रेक्टेंगल का एरिया मिला। अब ये सेमी सर्कल जो है वो 2 है, तो मैंने एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल लिख दिया, बराबर। इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने 2 इसलिए लगाया क्योंकि ये 1 साइड और ये 2 साइड दोनों है, तो ये 2 से 2 पहले कट जाएगा, बराबर, ठीक है। पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 हमने रखी, और आर जो है वो कितना है 3.5, यानी 3 आर हमारा रेडियस जो है 3.5 आया था, यानी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 रखा मैंने, ओके। अब ये जो पहले मैंने पॉइंट हटा दिया है, यानी 3.5 है, यानी बाउंड में कितना आएगा, अगर पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आएगा, और ये भी 3.5 है, तो अगर मैं नीचे 10 रख दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और 7 5 जा 35 होता है, यहाँ मैं 5 लिखूंगा, और 5 2 जा 10 होता है, फिर 2 11 जा कितना होता है 22 होता है, बराबर। यानी मुझे कितना मिलेगा, यहाँ मैंने 22 रखा है, नहीं काटा है, कोई बात नहीं, मत काटो, बराबर। ये 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35, बराबर। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये नहीं काटा है, बराबर, इसको नहीं काटना तो कोई बात नहीं, ओके। यानी हमारे पास कितना है 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 10 इंटू 10। अब इसे मैं काट देता हूँ, बराबर। काटना हो तो ठीक, नहीं काटना हो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 से डिवाइड कर दो तो भी इजी हो जाएगा। यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 में करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 3850, यानी पहले 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, फिर जो आंसर आता है, जैसे 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ मैं, बराबर, तो मुझे कितना मिलेगा 5 2 जा 10 की 0 कैरिंग 1, 5 2 जा 10 और 1 11, यानी 110 मल्टीप्लाई बाय 35 करूंगा तो मुझे 3850 मिलेगा। ये 0 से 0 कट जाएगा और एक संख्या बाद पॉइंट आएगा, यानी कितना मिलेगा मुझे 38.5 मीटर स्क्वायर, ओके। अब मुझे ये पूरे का एरिया मिल गया, बराबर। अब क्या फाइंड करना है, तो ये एरिया ऑफ गार्डन कितना, ये 91 और ये 38.5, यानी टोटल गार्डन का एरिया मुझे कितना मिलेगा, दोनों का प्लस कर दो, यानी 129.5 मीटर स्क्वायर। ये मुझे एरिया मिल गया। चलो ये एरिया तो मैंने फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, बराबर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा।
पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल 2 है, इसका पेरीमीटर, यानी सेमी सर्कल का फॉर्मूला का पेरीमीटर क्या होता है पाई आर, लेकिन 2 है यहाँ पर तो 2 पाई आर बराबर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 3.5। चलो अब पॉइंट हटा दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/10 पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। अब चलो काटो, 7 5 जा 35 होता है, 5 2 जा 10 होता है, और ये 2 से ये 2 गया, यानी कितना बचा 22। यानी हमारे पास ये जो 2 सेमी सर्कल है इनका एरिया मुझे कितना मिल जाएगा 22 मीटर, ये इसका पेरीमीटर मिल जाएगा, सॉरी। और ये पेरीमीटर आ गया बराबर, ये इसका ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ब्रेथ भी इसके अंदर आ गया बराबर, ठीक है, इसका जो ब्रेथ था वो भी इसके अंदर आ गया। यानी अब सिर्फ बाकी क्या रहा लेंथ, जो कितनी है 13 मीटर, यानी 22 + 13 + 13 यानी कितना मिलेगा 48 मीटर। यानी इस पूरा जो गार्डन है बराबर, ठीक है, इसका मुझे टोटल पेरीमीटर कितना मिलेगा 48 मीटर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।